हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 210। तो इस लेक्चर में हम आपको उस बारे में बताएंगे कि अगर ग्राउंड से इतर अगर आपका डब्ल्यू लोड लग रहा हो, बाय द वे डब्ल्यू लोड लग रहा हो, तो आप थ्रस्ट को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अगर ये डब्ल्यू लोड अगर लग रहा है टू हिंज पैराबोलिक आर्च कैरिंग पॉइंट लोड आइदर साइड ऑफ द ग्राउंड फाइंड एच। तो ये काम हमें करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फॉर सिमेट्री वन एक्स्ट्रा पॉइंट लोड applied on right hand side at a distance of A to get 2H is thrust in each support। अगर मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका सिंगल लोड आ रहा है तो हमने क्या किया, दूसरी साइड में एक और लोड अप्लाई कर दिया है और उसकी डिस्टेंस भी सिमेट्रिकली A ही रखी है। तो ऐसे केस में जो H है वो आपका 2H हो जाएगा, 2H हो जाएगा। तो अब यहां पर हम फार्मूला जो पहले पढ़ चुके हैं कि 2H इक्वल्स टू 2 टाइम्स दोनों का होगा mx/y। यहां ध्यान रखिए ds की जगह dx आया है, जो पिछले डेरिवेटिव में हमने डिस्कस किया था। तो dy ds की जगह dx आ जाएगा और यहाँ y² dx हो जाएगा। 2 कट जाएंगे तो 2H की वैल्यू क्या है, वन पार्ट आपका mx/y dx नॉमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, एक नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर। अब यहां पर देखना है मोमेंट जो है, अगर आप x w के पहले लेते हैं, इफ बियॉन्ड दिस इज बियॉन्ड a के बाद यहां पर ले रहे हैं तो wx माइनस a बराबर wa आ जाएगा यहां पर। लेकिन अगर आप इसके पहले लेते हैं तो w इंटू एक्स बराबर होगा। w जो है आपका रिएक्शन है क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग की वजह से। तो a रेंज के लिए आपका जो यहां पर हमने लिख दिया है mx इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स की वैल्यू 0 से a के बीच में हो। लेकिन जब आपकी वैल्यू जो है a से और आपके l/2 के बीच में होगा तो वहां पे वैल्यू आपकी WA आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहां क्या कर रहे हैं कि हम इसको एक नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर लेकर के इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आप mx देखो, तो पहला वाला पार्ट क्या होगा 0 to a और दूसरा पार्ट होगा a से l/2। 0 to a कौन सा होगा, w इंटू एक्स होगा इंटू y dx होगा और दूसरा पार्ट WA y dx होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले पार्ट को इवेलुएट किया है, इंटीग्रेशन 0 to a के बीच में wx 4h/l² x l माइनस x dx। तो इसको हमने क्या 4wh/l कर दिया और यहाँ पर x² इंटू l है तो x³/3l हो जाएगा और ये x क्यूब हो गया तो x 4/4 हो गया और ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 4wha³ l माइनस 3 और a माइनस 4। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहां तक हमने इसको कर दिया है, इट इज अप टू हियर, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम जब जा रहे हैं तो हम यहां लिख रहे हैं सेकेंड पार्ट माने ये WA(x) दिस y की वैल्यू 4h/l² x l माइनस x हम पहले डिस्कस कर चुके जो dx होगा। तो इसमें से जो कॉमन हो सकता है, जो कांस्टेंट है उनका निकाल लिया तो 4wah/l² बाहर हो गया, इंटीग्रेशन a to l/2 x l माइनस x dx। तो x को हम लिख दिए इंटीग्रेशन x² इंटू l माइनस x³ l a से l/2 तक। तो इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया है तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन यहां तक हम करते हुए आए हुए हैं, आप यहां देख लीजिए। तो इनको मैं डिडक्ट किया हूं तो ये वैल्यू आ गई है WH, ये कॉमन के बराबर ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने इवेलुएट किया है, दिस इज यू कैन से थर्ड पार्ट। तो इसकी वैल्यू 1/2 l माइनस a इतना आया है, दिस वैल्यू। आप जरा ध्यान दे लीजिए, आप इवेलुएट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको और सिंप्लीफाई मैंने किया है तो यहां पर आ गया 3wha माइनस a l² माइनस a² al/3l²। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नॉमिनेटर है उसकी वैल्यू ये आ गई। अभी 1 मिनट के लिए हम इसको मिटा रहे हैं और यहां पर हम दूसरा वाला पार्ट यहां लिख लेते हैं। ये नॉमिनेटर कितना आया हमारा, यहां हमारा नॉमिनेटर आया है, नॉमिनेटर इक्वल्स टू आपका आया है WHA
WHA 3L square upon 3L square within bracket L minus A एंड दूसरे ब्रैकेट में है आपका L स्क्वायर प्लस AL माइनस A स्क्वायर। ये आपका है, इसको आप मान लीजिए नॉमिनेटर कर सकते हैं इसको। दिस इज योर नॉमिनेटर, दिस इज योर नॉमिनेटर। WHA 3L स्क्वायर, WHA 3L स्क्वायर L माइनस A, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मान लीजिए। दिस इज योर पार्ट, ऊपर का पोर्शन आ गया। Now we'll find out D. We have already calculated denominator. Now we'll go for denominator. So this will be 0 to L by 2. 2 is there, but we have just cancel out 2 in numerator and denominator. So this is your y square dx, 0 to limit L by 2. So 0 to L by 2, we are putting value of y 4h upon L square, x L minus x का whole square. So this will be your 16h square by L to the power 4 outside, and the integration part will be 0 to L by 2 x square and L square plus s square minus 2lx with respect to dx. So we have integrated 16h square upon L to the power 4. This is s cube by 3L square x pi by 5 minus 2lx to the power 4 divided by 4, and we are putting the value of L by 2. So we are getting this value 16h square upon L by 4. L5 is taken out, 124, 160, 130. The LCM is 480, and this is 20 plus 3 minus 15, which is coming your 8 upon 480. So we just simplified, and we are getting 4 by 15 h square L. This is a 2, that is denominator, and this is your numerator. Now you divide n by d, is that 1 by 2. So WHA upon 3L square L minus A, L square plus AL minus A square, and divided by this, that is 4h square L will go down and 15 will come up. So this is your simplified. In this way we are getting h is equal to 5 by 8 WA h L cube. Mind it, W divided by h L cube, and this part is A, L minus A, L square minus A square plus LA. So you remember this value, this is for this thing. So we can have this. Otherwise we can have some other relation if you insert the L cube inside. So this will be 5 by 8 W divided by H, or this is A is going inside. So if you multiply this whole, so this will be your L cube minus A square L, okay, plus AL square, right? This is multiplying this thing, minus AL square minus minus plus A square A cube minus A square L. This will be the value. So you see A square L, this is A square L, this is A square L, this is AL square, and this is AL square. So this AL square, this is AL square, this is AL square will cancel, and we'll finally get the value something like this. We can rub it out. Now we can find out this way. This will be your WH upon L cube. यहाँ पर we are writing. We inserted A is here. We just opened this thing. So L into L square. This is your L cube. L into A square minus A square L, and L equal to L square. This is. And if you multiply this, minus AL square plus A cube minus A square L. This is like this. So your in simplified form will be 5 by 8 W A upon H, W upon H L cube, W upon H L cube. This is outside,
and inside is your L cube, right? This minus a square L minus a square L is 2 minus 2a square L minus 2a square L this and plus a cube. So this is your value. This is your L is cube minus 2a square L, a square L, a square, 2a square L and a cube. So you go inside. So this will be 5w upon 8, h is here and we insert a. So a, this will be a L cube by L minus 2a cube upon L square, we inserting a L cube upon L cube, a 2a cube upon L square and plus a4 upon L cube. This is like this. So we can take a common, or if you a is equal to NL, if you put a equal to NL, what will happen? So this will be your bracket, this will be your 5 w upon 8h within bracket NL minus 2n cube L cube upon L square plus n4 L4 upon L cube. This will give you some simplified method. That's why you use NL. So this is NL we are using. So this is equals to NL minus this is 2n cube L plus n4 into L. This is. So you can take L outside. So this will be something like this. If you take this L outside, 5w upon 8h, L is taken outside, so we'll find n minus 2n cube plus n4. So we are getting n minus 2n cube plus n4. So we can take n outside. So this will be your 5WNL upon 8H within bracket 1 minus 2n square plus n cube. This is your final value which we can have. We have taken n out, 1 minus 2n square plus n cube. This is one relation you can remember where n is equal to AL. So in this form we have converted it. This is just transform so that easily we can approach for the problem. So this is all. Thank you for your patience. Thank you very much.